हे गाइस, वेलकम टू द चैनल इंटरनेट पढ़ाई। माय नेम इज़ रिया तिवारी। और अब हम हमारा टॉपिक जो चल रहा था, हमने लास्ट पढ़ा था अशोका द ग्रेट के बारे में। अब हम उनकी अशोकास धम्मा मतलब जो उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पैटर्नल किंगशिप। पैटर्नल किंगशिप का मतलब ये है कि जितनी भी जनता, जितनी भी प्रजा है उनकी, उनको वो एकदम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो उसको एज अ पेरेंट सॉल्व करा करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आस्क्ड एवरीवन टू अवॉइड एनिमल सेक्रीफाइस। फिर जो एनिमल सेक्रीफाइस जो होता था, मतलब जितने भी यज्ञ वगैरह किए जाते थे उसमें एक ना एक जानवर की बलि दी जाती थी। तो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस, अपनी रॉक एडिक्ट्स और जो अपनी मिशनरीज भेजे थे जगह जगह, उनसे ये कहलवाया लोगों को कि ये सब करना बंद कर दीजिए, ये हिंसा है और हमें अहिंसा करनी चाहिए। ठीक है, कनकेस्ट थ्रू धम्मा नॉट वॉर। तो उन्होंने जो लास्ट उनका कलिंग वॉर लड़ा था उसमें उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने वॉर करना छोड़ दिया था। उन्होंने धम्मा पॉलिसी अपनाई थी। वो जितने भी उन्होंने राज्य जीते थे वो धर्म के ऊपर जीते थे, धम्मा के ऊपर जीते थे, ना कि वॉर करके। अपॉइंटेड धर्मा मंत्रास। उन्होंने धर्मा को आगे चलाने के लिए धम्मा मंत्रास, जैसे अपन मंत्री जो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उन्होंने धम्मा मंत्रास अपॉइंट किए थे। लैंग्वेज ऑफ पिलर्स एंड इंस्क्रिप्शन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो जिस भी रीजन के अंदर जो लैंग्वेज चलती थी उस बेसिस पे उन्होंने अपने पिलर्स और इंस्क्रिप्शन वहाँ पे जहाँ भी लगवाए वो उसकी बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी लगवाए थे। सेंट हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संघामित्रा टू श्रीलंका। उन्होंने क्या किया, अपनी जो बेटे और बेटी थे उनको धम्मा को आगे बढ़ाने के लिए श्रीलंका भेजा था। और ऐसे उन्होंने कई मिशनरीज भेजे थे, चोलास, पांड्यास, इन सब एरियाज़ के अंदर अपनी धम्मा पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था मॉडर्न टाइम पे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है किंग। किंग जो था हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वही सारी चीज़ें देख रेख करता है, सब कुछ जो होता है किंग के अंडर ही होता है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो किंग का होता है। तो फिर अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम होता है, ये जो होते हैं किंग को एडवाइस देते हैं, किंग को सारी जगह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। उस बेसिस पे किंग जो है खुद डिसीजन लेता है। देन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन कौन से थे, महामंत्री, पुरोहित, सेनापति एंड युवराज। ये जो चार थे ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। अमात्यास, ये अमात्यास का मतलब मिनिस्टर्स होता है। इनका काम जो होता है ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जितना भी गवर्नमेंट का काम होता है वो अमात्यास के अंडर आता है। नेक्स्ट है अध्यक्ष। 27 अध्यक्ष के बारे में कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र के अंदर बताया था। और इनका काम होता है जो भी फंक्शन कर रहा होता है वेरियस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मिलिट्री डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जुडिशल डिपार्टमेंट, तो इन सब की जो देख रेख होती है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये काम होता है अध्यक्ष का। नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री। मिलिट्री जो है खुद किंग लीड करता है, खुद किंग जो होता है सबसे आगे होता है हमेशा मिलिट्री के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद सेनापति एंड देन सोल्जर्स। तो 6 लाख फुट सोल्जर होते हैं इनके पास, 30,000 कैवलरी होती है एंड 9,000 इनके पास एलिफेंट्स होते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट संविधाता होता है, ये जो होता है रॉयल ट्रेजरी और जो स्टेट इनकम जो आती है सारा देख रेख यही करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जुडिशल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। तो जो हेड होता था जस्टिस का वो कौन होता था, किंग। किंग का जो डिसीजन होता था वो लास्ट डिसीजन होता था, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स और जितने भी रिलेटेड जो चीज़ें, जो भी एविडेंस जो किंग को बताए जाएंगे, फिर जो किंग जो डिसीजन लेगा, जो कंक्लूजन निकालेगा वो लास्ट होता था। ठीक है, फिर 2 टाइप के कोर्ट्स होते थे, एक तो था धर्मस्त्यास एंड कंटक शोधना। तो धर्मस्त्यास जो था वो सिविल मैटर से रिलेटेड था एंड जो सेकंड वाला था कंटक शोधना वो क्राइम मैटर से रिलेटेड होता था। जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होंगे वो इस कोर्ट में डिस्कस किए जाएंगे। और काफ़ी विलेजेस के अंदर भी कोर्ट्स होते थे जो प्रोवाइड किए जाते थे जहाँ पे जस्टिस मिल सके। तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। फिर ये क्या था, 4 मेन प्रोविज़न थे इनके, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, फिर उसमें ये जो प्रोविजंस थे इनको मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा था। और जो सेंट्रल था, जो सेंट्रल प्रोविज़न जो था वो था मगध और उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ठीक है,
फिर जो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखे थे प्रोविंसेस को, एंड देन प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट विलेजेस के अंदर। अब इनको इस तरह डिवाइडेड इसलिए कर रखा था जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका अच्छी तरीके से चल सके, और जितने भी टैक्स इम्पोज किए जाते थे विलेजेस पे, जितना भी टैक्स वसूला जाता था, वो सब किस पे डिपेंड होता था, उनको जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।